तो आज हम करने वाले हैं अपने ट्री सीरीज स्टार्ट, जिसके अंदर हम जितने भी ट्रीज़ के लीड कोड पे क्वेश्चन हैं वो सारे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 144, दैट इज़ बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो जो बाइनरी ट्री होगा उसे हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सिंपल हमारे पास ये होता है कि हमें सबसे पहले अपने जो रूट है उसकी वैल्यू को असेस करना है। देन तुम अपने लेफ्ट सब ट्री में सेम काम करो, ठीक है, और उसके बाद जो लेफ्ट ट्री का सब ट्री का काम हो गया तो फिर तुम अपने राइट सब ट्री में सेम काम करो। ये इसका मेन मतलब होता है। कैसे? तो चलो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्री ये दे रखा है, तो मान लो ये हमारे पास एक सब ट्री दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास एक सब ट्री दे रखा है। तो इस सब ट्री में हमारा रूट कौन सा है? ये हमारा रूट है ना, सबसे पहला रूट ये है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले तुम क्या करो, अपने रूट को असेस करो। तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये मेरा एक रिजल्ट एरे लिस्ट कुछ भी है, यहाँ मैं अपना रिजल्ट डालूंगा, ठीक है, मान लो इसमें मैं अपना रिजल्ट डालूंगा, ये मेरा एक रिजल्ट एरे लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ये जो रूट है उसको असेस करूँगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो अपने रिजल्ट में मैंने 3 वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब करूँगा अपने लेफ्ट सब ट्री में सेम काम। तो मेरा लेफ्ट सब ट्री कौन सा हुआ, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री हुआ, और ये मेरा राइट सब ट्री हुआ। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, अपने लेफ्ट सब ट्री में। तो मेरा लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, मेरा लेफ्ट सब ट्री ये है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरा लेफ्ट सब ट्री। अब सेम काम मैं करूँगा अपने लेफ्ट सब ट्री में। सेम काम क्या है, सबसे पहले अपने रूट को असेस करो, फिर अपने लेफ्ट सब ट्री में जाओ, और फिर उसके बाद राइट सब ट्री में जाओ। तो सेम काम हम इसमें करेंगे। सबसे पहले रूट को असेस करेंगे और उसकी वैल्यू को अपने रिजल्ट में डाल देंगे। तो इसकी रूट की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 हमने अपने रिजल्ट में डाल दी, ठीक है। अब सेम काम हम करेंगे इस रूट के लेफ्ट सब ट्री में। इस रूट का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, ये है, उसका राइट सब ट्री कौन सा है, ये है। तो सेम काम करेंगे हम इस रूट के लेफ्ट सब ट्री पे, ठीक है। तो अभी ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा लेफ्ट सब ट्री आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट सब ट्री में भी सेम काम करो, पहले रूट को असेस करो, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, फिर उसके राइट को असेस करो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, जो है 4, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट सब ट्री आया ना वो तो नल है, अब इसका जो लेफ्ट सब ट्री आ रहा है वो तो नल है। तो इसमें एक और कंडीशन होगी, ये 3 हमारा बेसिक रूल्स हैं, और एक और कंडीशन होगी कि अगर हमारा जब भी कभी रूट नल आ जाए तो आप रिटर्न कर दो। सिंपल, रूट आ जाए नल तो तुम रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मेरा ये ना ये जब मेरा 2 था रूट, तो उसका लेफ्ट सब ट्री क्या था, ये था, ठीक है। जब मैंने इस लेफ्ट सब ट्री को असेस करा तो इसका रूट हो गया 4, और इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा हो गया, नल। अब मैंने कहा कि सेम काम तुम इसमें करो। अब इसमें रूट मेरा नल हो गया, जब रूट नल हो गया तो तुम रिटर्न कर दो। तो यहाँ से कहाँ चले गया, 4 पे। जब मेरा रूट भी असेस हो गया, मेरा लेफ्ट सब ट्री भी असेस हो गया, तो फिर मैं किसको असेस करूँगा, अपने राइट सब ट्री को। तो इसका राइट सब ट्री ये था, तो 4 यहाँ था रूट मेरा, और राइट सब ट्री ये था। तो फिर मैं सेम काम करूँगा अपने राइट सब ट्री पे। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट क्या आ रहा है, मेरा नल। रूट जब मेरा नल आ रहा है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो। तो राइट सब ट्री ने भी नल कर दिया। जब मेरा ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, तो अपने आप क्या होगा, जहाँ से कॉल लगी थी वहाँ पे मैं वापस चला जाऊँगा। 2 से लगी थी ना कॉल मेरे इस सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में, जब इसका काम कंप्लीट हो गया तो तुम रूट पे चले जाओ, ठीक है। जैसे मैं 2 एज अ रूट पे आया, तो अब क्या करना है, रूट का हो गया होगा, लेफ्ट सब ट्री का हो गया है, अब मेरे को राइट सब ट्री पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरा रूट 2 हो गया तो मैं अपने राइट सब ट्री पे जाऊँगा, सेम काम मेरा राइट सब ट्री पे होगा, ठीक है। तो राइट सब ट्री में सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेरा रूट बन जाएगा 5, तो मैं 5 की वैल्यू को डाल दूंगा अपने रिजल्ट में, डाल दी। अब तुम क्या करो, सेम काम 5 एज अ रूट के लेफ्ट सब ट्री में करो, उसके राइट सब ट्री में करो। लेफ्ट क्या है, नल है, और राइट भी क्या है, नल है, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के लिए उसका रूट का काम भी हो गया, उसके लेफ्ट सब ट्री का काम भी हो गया, उसके राइट सब ट्री का काम भी हो गया। तो क्या उस केस में क्या होगा, ये बैक कर देगा कॉल को 2 के पास। अब 2 के लिए क्या हो गया होगा, 2 के लिए रूट का काम भी हो गया, लेफ्ट सब ट्री का काम भी हो गया, राइट सब ट्री का भी काम हो गया। तो ये भी सिंपल क्या करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगी थी वहाँ बैक चला जाएगा। तो बस ये मेरा एल्गोरिदम है, और यही मेरा ड्राई रन भी है। तो इसके अंदर बस सिंपल होता है यार, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम रूट को असेस करेंगे, फिर उस सेम काम करेंगे हम लेफ्ट सब ट्री पे, और सेम काम करेंगे हम राइट सब ट्री पे, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल रूट होगा, ये वाला उसका लेफ्ट सब ट्री होगा, और ये वाला उसका राइट सब ट्री होगा, ठीक है।
फिर सेम काम हम यहाँ पे एज अ रूट करके लेंगे, ये उसका लेफ़्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री, और वही सेम काम ये रूट लेके ये लेफ़्ट ये राइट, और जब भी हमारे पास रूट नल आ जाए तो उस केस में रिटर्न कर दो। तो ये हमारा एल्गोरिथम है। अब जल्दी से इसका क्वेश्चन करते हैं लीड कोड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है कि हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो हमने इसका लॉजिक देख लिया था, अब इसका कोड करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्या चीज़ हमें रिटर्न करनी है, हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है। तो एक एरे लिस्ट में मेरे को सारे जो भी ऑर्डर होगा उसमें डालना है। तो सबसे पहले तो एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, जिसको मैं एट द एंड क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। इसका नाम रख देते हैं रिजल्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये तो एरे लिस्ट बना ली मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाता हूँ जिसको कॉल करूँगा और जो कि मेरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्स भी कर देगा, ठीक है। तो एक प्री ऑर्डर नाम का मेथड बनाया मैंने, और इसके अंदर क्या चीज़ें दूंगा, एक पहले तो रूट दूंगा और एक जो रिजल्ट जिसमें मेरे को वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो मैंने एक रूट दे दिया और इसमें डाल दूंगा मैं रिजल्ट, ठीक है। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने रिजल्ट एरे लिस्ट को। तो ये काम हो गया मेरा मेन फंक्शन में। अब मैं एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वाइड प्री ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें ले रहा हूँ, एक रूट, ठीक है, और एक ले रहा हूँ मैं अपना एरे लिस्ट एज अ रिजल्ट। अब इसका बेस केस क्या है, बेस केस हमारा ये है कि जब भी नल वैल्यू आ रही है ना, जब भी हमारा रूट नल है तो आप सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो, बस ये हमारा बेस केस है। तो जब भी हमारा रूट इक्वल टू नल है उस केस में आप रिटर्न कर दो, ठीक है। और सबसे पहले हमें ये हो गया, जब हमारा रूट नल नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने रूट को असेस करना है, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में और उसके राइट सब ट्री में। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है एरे लिस्ट, उसमें ऐड कर दो तुम रूट की वैल्यू को, फिर तुम सेम कॉल लगा दो अपने लेफ्ट सब ट्री पे रूट डॉट लेफ्ट करके, और फिर उसके बाद लगा दो तो अपने राइट सब ट्री पे, ठीक है, राइट सब ट्री पे। तो ये हमारा कोड हो गया। इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कोड चल रहा है। गलती बोल रहा है कहीं पर, क्या गलती होगी, रिजल्ट रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ही लिखना है, हमने एरे लिस्ट रखी है। जिस सिंटैक्स में मैं लिख रहा हूँ उसी सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। लेट्स सी अब चलेगा क्या, हाँ तो अब चल गया है हमारा कोड। यह सिंपल गलती कुछ नहीं है सिंटैक्स का। अगर मैं यहाँ पे एरे लगा देता हूँ ना, ठीक है, और फिर यहाँ पे एरे लिखूँगा तो भी चल जाएगा। तो मतलब जिस वे में मैंने ऊपर लिखा उसी वे में मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, बस यही काम है। लिस्ट लिख रहा हूँ तो नीचे भी लिस्ट लिखना पड़ेगा, और एरे लिस्ट लिख रहा हूँ तो नीचे भी एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा, बस ये सिंटैक्स है। बाकी हमारा कोड हो चुका है, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं और ये हमारा कोड हो चुका है। तो हमने सिंपल क्या करा, पहले अपने रूट को असेस करा, फिर हमने लेफ्ट सब ट्री को, और फिर हमने राइट सब ट्री को असेस करा। तो ये हमारा कोड है। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो दो हमारे पास ट्रैवर्सल हैं, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, उनकी अगली अलग वीडियोज़ आ रही होंगी, तो फिर अगली वीडियोज़ में उनको देख रहे होंगे।